नमस्कार, स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। आज अपने जाहिल पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। सिर्फ इतना है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है और लेटेस्ट न्यूज़ में यह है कि एक अल्पसंख्यक ईसाई की पाकिस्तान में हत्या हो गई है और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इसलिए जाहिल पड़ोसी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या इस समय कर्नाटक में हिजाब कांड को लेकर जो लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर एक हर्ष नामक युवक की हत्या भी हुई है। इस बारे में विस्तार से समीक्षा होगी, रिसर्च होगी। तो स्पेशल न्यूज़ शुरू हो, प्रारंभ हो, इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले के भारती नगर में एक युवा जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसकी नृशंस हत्या हुई है। उसको लेकर पूरे कर्नाटक में तनाव फैला हुआ है। ज़िले में 144 धारा लगाई गई है। कुछ तोड़ फोड़ भी हुए हैं, कुछ अराजकता हुई है, कुछ वाहनों को जलाया गया है। तो ये क्यों हो रहा है और उस युवक के हत्या के पीछे का मकसद क्या है? हिजाब के अभी तक कितने हिसाब होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिजाब कांड को लेकर ही उस युवक की हत्या हुई है। उसकी वजह से कर्नाटक में ही नहीं, पूरे देश में तनाव बढ़ता जा रहा है और लगातार हिजाब का मामला, हिजाब का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उस युवक या ऐसी हत्याओं के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहली पॉइंट तो यह है कि यह देश लोकतांत्रिक देश है। सभी को अपने पंथ के अनुसार, अपने रिलीजन के अनुसार सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। दूसरी पॉइंट, जो संस्थान है जहां पर ड्रेस कोड निर्धारित है, वहां पर उस कानून का पालन होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप अपने पंथ या धार्मिक या रिलीजन मान्यताओं के अनुसार आए। वो स्कूल है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, फोर्स है, यहाँ पर ड्रेस कोड निर्धारित है, तो उसका सभी को पालन करना आवश्यक है। अब इस मामले को बढ़ाया जा रहा है या बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है या नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे साजिश है और उसी का रिजल्ट है युवा हर्षा की मृत्यु। उस पर्दे के पीछे संभवतः यही साइकोलॉजी, यही आइडियोलॉजी, यही विचारधारा काम कर रही है। उसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें काशिफ, नदीम, आसिफ और रिहान, ये 4 लोग पकड़े गए हैं और लोगों को भी पुलिस ने उठाया है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही है, जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे प्रांत में हंगामा मचा हुआ है।
तो यह नॉर्मल कोई घटना नहीं है। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। हिजाब को भी जिस तरह से लगातार देशव्यापी बनाया जा रहा है, कर्नाटक के एक जिले से उपजा हुआ विवाद जिस तरह से लगातार राष्ट्रव्यापी बनाया जा रहा है, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, प्रांत से दूसरे प्रांत, इस तरह से लगातार यह विवाद बवाल का रूप लेता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे जाहिल पड़ोसी भी इस पर कमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस मामले को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये बढ़ नहीं रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है और किसी खास मकसद के लिए। तो गवर्नमेंट की आवश्यकता है कि इसकी गहराई से जांच हो। इस पर्दे के पीछे कौन है, इस हत्या के पीछे कौन है, यह हत्या किसी आइडियोलॉजी, किसी साइकोलॉजी, किसी मानसिकता का परिणाम है या किस तरह से है, इस बारे में गहराई से जानने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त देश के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि यह देश किस मूल्यों, किन विचारधाराओं के आधार पर चलेगा। क्या यह धार्मिक कट्टरता जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है समाज में, जिस तरह से छोटे मोटे मुद्दे बहुत बड़े आकार ले लेते हैं, वह प्रांत से राष्ट्रव्यापी हो जाते हैं, तो ऐसे सोच, ऐसी विचारधारा के पीछे कौन है, उनको सख्ती से लगाम लगाने की ज़रूरत है, सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है।